नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई आज जो लेकर वीडियो आया हूं मैं वो साइंटिफिक हिंदू चैनल का है। अरब राजकुमारी ने रखा हिंदू नाम, इस्लामिक देशों में मचा बवाल। चलिए भाई देखते हैं क्या हो गया भाई। हिंदू शब्द को लेकर इतिहासकारों में हमेशा मतभेद रहा है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु नदी के इस पार रहने वालों को मुगल आक्रांताओं ने हिंदू नाम दिया और उनके हिसाब से यह एक गाली है। वहीं कुछ इतिहासकारों के अनुसार हिंदू शब्द का उपयोग मुगलों के आने से भी पहले होता था। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के अनुसार हिंदू शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में भी है, जिसका अर्थ होता है गो भक्त, यानी गो की सेवा करने वाला। मोहम्मद और ईसा से भी सैकड़ों वर्ष पूर्व हिंदू शब्द का प्रयोग दुष्ट दमन में दक्ष अर्थों में प्रयुक्त होता था। ऋग्वेद में भी हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ गो भक्त के रूप में होता है। इसी तरह और भी कई विद्वान अपने अपने हिसाब से हिंदू शब्द की व्याख्या करते हैं, परंतु वास्तविक सच क्या है इसको लेकर पक्के तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हिंदू धर्म, जिसे हम सनातन धर्म भी कहते हैं, इसका इतिहास लाखों वर्ष पुराना है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर आज मैं हिंदू शब्द पर इतनी चर्चा क्यों कर रहा हूँ। तो दोस्तों आपको बता दें कि हिंदू शब्द को लेकर आजकल ट्विटर और फेसबुक पर जंग छिड़ी हुई है, और इसका कारण है दुबई में हुई एक घटना, जिससे कट्टरपंथियों का पिछवाड़ा एक बार फिर दहक उठा है। 56 देशों के कट्टरपंथियों को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बरनौल का स्टॉक कम पड़ गया है। इसके अलावा दूसरी खबर सऊदी अरब से आ रही है, जिसने जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। आखिर क्या है यह दोनों खबर, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। दोस्तों, हिंदू शब्द की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, इसको लेकर कई प्रकार के मत हैं। हिंदू शब्द का अर्थ क्या है, इसको लेकर भी कई तरह की परिभाषाएं सुनने को मिलती हैं। इसके अलावा कट्टरपंथी व वामपंथी अक्सर यह कहते देखे जाते हैं कि हिंदू शब्द एक गाली है जो मुगलों द्वारा दी गई। दूसरों अर्थों में वह यह भी कहते हैं कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। वामपंथियों के अनुसार सिंधु नदी के इस पार रहने वालों को मुगलों ने हिंदू नाम दे दिया। हिंदू लोग जिन परंपराओं का पालन करते थे उसे हिंदू धर्म कहा गया। हिंदुओं के देश को उन्होंने हिंदुस्तान नाम रख दिया। हिंदुओं द्वारा बोली जा रही भाषा को उन्होंने हिंदी नाम दे दिया, यानी ये सब मुगलों का ही दिया हुआ है। परंतु यह बात अब उन्हीं पर उल्टी पड़ गई और ये सब बातें कहने वाले अपना पिछवाड़ा बचा के घूम रहे हैं। दरअसल हाल ही में दुबई के शासक और प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम की बेटी शेख लतीफा अल मक्तूम ने बेटी को जन्म दिया। राजकुमारी शेख लतीफा दुबई कल्चर एंड आर्ट्स अथॉरिटी की चेयरपर्सन और दुबई काउंसिल की सदस्य भी हैं। शेख लतीफा ने हालांकि पिछले महीने ही बेटी को जन्म दिया था, लेकिन बेटी की फोटोज 20 जून को सोशल मीडिया पर शेयर की गई और यह ऐलान भी किया गया कि इसका नाम रखा गया है हिंद। दोस्तों, सोशल मीडिया पर जैसे ही यह खबर फैली, तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो उठी। न्यूज़ 24 ने एक ट्वीट किया कि दुबई की राजकुमारी ने दिया बेटी को जन्म, नाम रखा हिंद। राजकुमारी ने भारत से मिलता जुलता रखा नाम। और यह ट्वीट जैसे ही आया, सारे अब्दुल्स की जल उठी। इस ट्वीट के रिप्लाई में ठेके पर लिए गए 700 रुपए के ब्लू टिक के साथ अब्दुल नामक यूजर ने लिखा, हिंद मीन्स ब्रेव एंड कोरेजियस इन अरेबिक, स्टॉप फूलिंग भक्त्स। यानी ये अब्दुल कह रहा है कि अरेबिक भाषा में हिंद का अर्थ होता है बहादुर और साहसी, इसीलिए भक्तों यानी भारतीय हिंदुओं को मूर्ख बनाना बंद करो। अब सवाल उठता है कि यदि हिंद का अर्थ बहादुर और साहसी होता है तो फिर हिंदू शब्द गाली कैसे हुआ। दूसरे शब्दों में कहें तो यदि हिंदू शब्द मुगलों ने दिया है तो इसका मतलब है कि मुगलों की नजर में भी ये हिंदू बहादुर और साहसी थे, जिनसे मुगलों की हमेशा फटी रहती थी। और शायद इसीलिए कई लोगों ने अलग अलग ढंग से अब्दुल को रिप्लाई भी किया। जिनेश शाह नामक यूजर ने रिप्लाई करते हुए लिखा है, बिल्कुल सही, हिंद का मतलब है बहादुर और साहसी।
यानी हिंद राष्ट्र भारत के निवासी बहादुर और साहसी थे। इसीलिए बाबर और लाखों आक्रमणकारी भारत को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर पाए। वैसे क्या आप अरबी भाषा जानते हैं? इसी तरह कई और लोगों ने भी मजेदार रिप्लाई किए हैं, जिनका उत्तर ना तो कट्टरपंथियों को देते बन रहा है और ना ही वामपंथियों को, क्योंकि हिंद, हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान, इन सब को मुगलों द्वारा दी गई गाली कहा जाता था इन कट्टरपंथियों के द्वारा। लेकिन अब इनका झूठ पकड़ा जा रहा है जब संयुक्त अरब अमीरात की राजकुमारी ने अपनी बेटी का नाम हिंद रख दिया है। बेचारों को ना ये बात उगलती बन रही है ना तो निगलती बन रही है। संयुक्त अरब अमीरात की राजकुमारी द्वारा अपनी बेटी का हिंद नाम रखा जाना अपने आप में एक बड़ा संकेत देता है। अब कुछ लोग यह कह सकते हैं कि इसका संबंध भारत से नहीं है। तो दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात हो, सऊदी अरब हो या फिर कोई भी इस्लामिक देश हो, कोई भी भाषा हो, हिंद नाम का सीधा सीधा संबंध भारत से ही है। और जिनको नहीं पता वह जा करके रिसर्च कर लें। अगर इसका कुछ और भी अर्थ होता हो तो वह हमें बता सकते हैं। इसके अलावा सऊदी अरब भी बेहद खामोशी के साथ भगवामय होता दिखाई दे रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सऊदी अरब स्कूलों के टेक्स्ट बुक को इतनी सावधानी और खामोशी के साथ बदल रहा है कि जिसका पता बहुत ही कम लोगों को चल पाया है। वन इंडिया के अनुसार अमेरिकी न्यूज चैनल CNN ने दावा किया है कि सऊदी अरब अपने स्कूलों के टेक्स्ट बुक में ऐसे बदलाव कर रहा है जिसका मकसद बच्चों को कट्टर विचारधारा से बाहर निकालकर उदारवादी विचारधारा में लाना है। दरअसल यह बदलाव सऊदी अरब में सहिष्णुता को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन यह कार्य इस तरह से किया जा रहा है कि किसी को कोई भनक ना लगे और टेक्स्ट बुक में बदलाव को लेकर कोई विरोध ना हो। हाल ही में पता चला है कि सऊदी अरब में इजराइल को लेकर कई तरह की बातें हटा दी गई हैं और नई बातों को जोड़ दिया गया है। और इसके पीछे माना जा रहा है कि सऊदी अरब अब धीरे धीरे इजराइल के साथ अपने संबंधों को सामान्य करने की कोशिश कर रहा है। सऊदी अरब की कोशिश है कि देश में आने वाली नई जनरेशन के मन में इजराइल को लेकर विकृत भावना रहे। इससे पहले वर्ष 2021 में सऊदी अरब सरकार ने नया पाठ्यक्रम जारी किया था जिसमें रामायण और महाभारत के साथ हिंदू धर्म और हिंदू सभ्यता को स्कूली किताबों में शामिल किया गया था। इस पाठ्यक्रम में योग और आयुर्वेद को भी अलग अलग क्लास की किताबों में शामिल किया गया था। उस समय भी सऊदी सरकार ने कहा था कि उनका मकसद देश की आने वाली पीढ़ी को अलग अलग संस्कृतियों से पहचान करानी है। सरकार की कोशिश है कि नई जनरेशन रामायण, महाभारत, भारतीय संस्कृति, योग और आयुर्वेद के बारे में पढ़े और समझे। इम्पैक्ट SE के मुताबिक सऊदी अरब के नए पाठ्यक्रम में कई आतंकी संगठनों की गंभीर आलोचना की गई। स्कूली किताबों में से वह लाइनें भी हटा दी गई हैं जिनमें लिखा था कि यहूदी, ईसाई और हिंदू इस्लाम के दुश्मन है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो संघर्ष है उससे संबंधित पाठ भी हटा दिए गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार सऊदी अरब शिक्षा मंत्रालय स्कूली किताबों में परिवर्तन के लिए इम्पैक्ट SE थिंक टैंक की मदद लेता है और उसके सुझाव पर ही यह बदलाव किए जा रहे हैं। दोस्तों, सऊदी अरब लगातार सुधार कार्य कर रहा है। वह पूरी तरह से बदल रहा है। काफी कुछ बदल भी चुका है। जैसे कि सऊदी अरब में संगीत पर पाबंदी थी, परंतु अब म्यूजिकल इवेंट हो रहे हैं। महिलाओं को गाड़ी चलाने और शिक्षा पर भी पाबंदी थी, परंतु अब महिलाएं गाड़ियां भी चला रही हैं, पढ़ भी रही हैं और संस्थानों में अहम पदों को भी संभाल रही हैं। सऊदी अरब में दूसरे धर्मों पर जहां पाबंदी थी, अब सऊदी अरब का नजरिया उन धर्मों पर भी नर्म हो रहा है और उनसे संबंधित शिक्षा भी सऊदी अरब के बच्चों को दी जा रही। योगा भी किया जा रहा है, योगा सेंटर्स भी खुल रहे हैं और यह सब देखकर कट्टरपंथियों की इस तरह सुलग रही है कि बेचारे बर्नौल खरीदते घूम रहे हैं और बर्नौल का स्टॉक भी कम पड़ रहा है। क्या सोचना है आपका इन दोनों खबरों के बारे में? पहली तो ये कि संयुक्त अरब अमीरात की राजकुमारी ने अपनी बेटी का नाम हिंद रख दिया है जिसका सीधा संबंध भारत से। वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब अपनी टेक्स्ट बुक में बड़ी ही खामोशी के साथ और चुपके से बदलाव कर रहा है ताकि किसी को इसकी भनक ना लगे और उसके आने वाली पीढ़ी उतनी कट्टर ना हो जितना आज का और आज से पहले का सऊदी अरब था और है।
कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए वीडियो खत्म हो गया, और रही बात नाम रखने की, तो वो बात बिल्कुल सही है कि अगर उन्होंने हिंद नाम रखा है तो वो सीधा सीधा उसका संबंध इंडिया से है। बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन से हम सब जाने जाते हैं, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। तो शायद ऐसा कहा जाता है कि स नहीं बोलते थे तो ह बोल देते, तो इसलिए वो हिंदू घाटी हो गया, और हिंदू हो गया, हिंदुस्तान हो गया, ये सारी चीजें। तो बहुत आर्कियोलॉजिकल सर्वे भी किया गया, बहुत सारी चीजें हैं। तो सीधा सीधा मतलब है कि हिंद, हिंदुस्तान, हिंदू, इन सब का संबंध जो है वो इंडिया से है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट से है, इसमें बांग्लादेश भी शामिल है, इसमें पाकिस्तान भी शामिल है, इसमें सब शामिल है। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये सब कुछ हिंदू है। दूसरी बात, सऊदी अरब को, दुबई को, इन लोगों को ये बातें समझ में आ गई हैं कि आपको अगर प्रोग्रेस करना है, आगे बढ़ना है, तो को एग्जिस्टेंस पर विश्वास करना होगा। आप ऐसा नहीं कह सकते कि हर वक्त आप ये कहेंगे जो मैंने कह दिया वही सच है, जो मेरी किताब में लिखा है वही सच है, जो हमने मान लिया वही सच है, और तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारा गला काट दिया जाएगा। तुमको मानना ही पड़ेगा, तुमको कबूल करवाएंगे ही करवाएंगे। ये वो समझ गए कि ऐसा करना सही नहीं है, ये तरीका सही नहीं है, ये गलत है। इसलिए वो इन सारी चीजों को शामिल कर रहे हैं। रामायण और महाभारत को शामिल किया गया है। जाहिर सी बात है कि उनको कुछ तो उसमें नजर आया होगा कि भाई ये अच्छी चीज है, ये लोगों को बतानी चाहिए, हमारे देश के लोगों को इसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, तभी तो ये बताया गया। बाकी जो इसके विरोध में हैं, जिन अब्दुल की बात कर रहे थे, वो तो विरोध में जो हैं वो उनको लगता है कि कयामत आने वाली है और सऊदी अरब से ही शुरुआत होगी और सब कुछ वहीं पे मिट जाएगा। इसके लिए वो लोग प्रोफेट मोहम्मद का भी नाम लेते हैं। खैर वो उनका मामला है, वो आपस में निपटे, आपस में झेले, जो भी है। कुल जमा अभी जो स्थिति दिख रही है वो दिख रही है कि सऊदी अरब बहुत डेवलप्ड और प्रोस्पेरस है, वहां के लोग बड़े खुश हैं, दुबई के लोग बड़े खुश हैं, उधर के लोग जितने भी ऐसे देश हैं जो को एग्जिस्टेंस में विश्वास करते हैं वो बड़े खुश जा रहे हैं, और जो बिल्कुल कट्टरता को पकड़े हुए हैं, पाकिस्तान टाइप्स, वो लोग बेड़ा गर्क हो रहा है उनका। तो ये क्लियर रिजल्ट आपको दिख रहा है कि जो लोग शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं, जबरन कोई चीज नहीं थोप रहे, जबरदस्ती कोई चीज कबूलवा नहीं रहे, फोर्स नहीं कर रहे हैं, वो देश ग्रो कर रहे हैं, मतलब ऊपर वाला भी उनका साथ दे रहा है। और जो लोग ये जबरन बनने की, ज्यादा कट्टर मुसलमान बनने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तानी टाइप के लोग या जो भी हैं, जो भी ऐसे हैं, उनका बेड़ा गर्क हो रहा है। तो ऐसा होता रहेगा, क्योंकि आपको एक न एक दिन ये सच्चाई स्वीकार करनी पड़ेगी। अगर आप में खामियां हैं तो उन खामियों को दूर करने के लिए पहले उन्हें स्वीकारना पड़ेगा कि यस खामी है। अगर आपने मान लिया कि नहीं जी इसमें तो कोई खामी ही नहीं है, उसी दिन से आपकी डेवलपमेंट जो है वो बंद हो जाती है, आपके विकास का रास्ता जो है वो ब्लॉक हो जाता है और आप तबाही की तरफ बढ़ रहे होते हैं। जो सामने दिख रहा है, जो लोग तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं, जो ऐसा करते हैं। तो वीडियो अच्छा था, कमेंट में आप लोग जरूर बताइए कि आप लोगों का मत इस पर क्या है, आपकी राय क्या कहती है। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।